श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, करवा चौथ आ चुका है। करवा चौथ के दिन करने वाले कुछ ऐसे उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को आपको करवा चौथ का दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाले को माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप करवा चौथ के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके दाम्पत्य जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता, प्रेम संभाव बढ़ता है। साथ ही दोनों के रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म हो जाती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बड़ा ही दुर्लभ व्रत होता है। जब सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का यह व्रत करती है। इस दिन व्रत रखने वाले को माता पार्वती और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोनों के रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म हो जाती है। रिश्तों में मधुरता के लिए करें यह उपाय। इस बार करवा चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा को लेकर के विशेष महत्व के योग बन रहे हैं। इसलिए विघ्नहर्ता को दुर्वा और गुड़ से बनी 21 या फिर 11 लड्डू या फिर गोलियां बनाकर के समर्पित करें। साथ ही इत्र और केसर भी अर्पित करें। ऐसा करने से पति पत्नी के प्रेम में मधुरता स्थापित होगी। साथ ही प्रेम भी बढ़ेगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो तो करें यह उपाय। अगर दाम्पत्य जीवन में समन्वय की कमी हो, विश्वास की कमी की वजह से रिश्तों में मतभेद हो तो रेशम के लाल कपड़े पर 2 गोमती चक्र 100 ग्राम सरसों कपड़े में बांध करके घर के एकांत हिस्से में रख दो। यह ध्यान है कि किसी अन्य व्यक्ति की नज़र इस पोटली पर नहीं जाए। इस तरह अगले वर्ष के करवा चौथ को इस पोटली को खोले, जिससे कि रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ने शुरू हो जाएगा। गाय के पूजन से दूर होती है समस्याएं। सनातन धर्म में गौ माता का विशेष स्थान और महत्व है। अगर आप करवा चौथ को बेसन के 5 लड्डू या फिर पेड़े या फिर फल इत्यादि खिलाते हैं तो आपके रिश्तों में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाएगी। मांग में पति से भरवाए सिंदूर। करवा चौथ में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, लेकिन श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। वो सिंदूर भरने सहित इसके कई महत्व भी होते हैं। ऐसे में 16 श्रृंगार के बाद पति से सिंदूर भरवाए ताकि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहे। बरगद के पत्ते से करे खास यह उपाय। जिन पति पत्नी के रिश्तों में तनाव हो, एक दूसरे की नहीं बन पा रही हो, तो करवा चौथ को बरगद का पत्ता ले, उस पर अपनी इच्छा अनुसार अपनी मनोकामना लिख दे और गोल करके 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाए और आपके रिश्तों में मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। करवा चौथ हिंदू धर्म में एक बेहद ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर, गणेश जी, माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। शाम में चांद निकलने के बाद ही महिलाएं चंद्रमा को ऐश्वर्य देकर के पूजा करती है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार भी करती है। साथ ही मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहती है, पति पत्नी का रिश्ता वर्षों मजबूत बना रहता है। यदि आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे उपाय भी अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव सभी के ही आता है। रिश्तों में विश्वास की कमी हो, गलतफहमी हो, लड़ाई झगड़े के कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लग जाती है। ऐसे में आप नहीं चाहते कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो, आपसी प्रेम कम हो या फिर कोई मनमुटाव हो, तो आप करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करके इनसे बचा जा सकता है। रिश्ता खुशहाल बना रहे इसके लिए आप बरगद के पेड़ का पत्ता ले, इस पर लाल रंग से कुछ ऐसी बात या गुण लिख दे, अपनी मनोकामना लिख दे, अपने पति के जो भी अंदर आप चाहते हो उसको लिख दे। इस पत्ते को मोड़ करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाए, शाम के समय में नदी में प्रवाहित कर दे। इसका सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपके पति में नजर आएगा। आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए एक रेशमी कपड़े में 50 ग्राम पीली सरसों और 2 गोमती चक्र डालें। इसमें एक छोटे से सफ़ेद कागज़ पर अपने पति का नाम लिख दे
और दूसरे कागज़ पर अपना नाम लिखें। कपड़े में ये कागज़ को रख कर के अच्छी तरह से बांध दें। इसे वहाँ रख दें जहाँ किसी की भी नज़र इस पर पूरे साल ना पड़े। इस पोटली को अगले साल करवा चौथ पर ही खोलें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा, विश्वास बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। करवा चौथ के दिन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आए किसी भी समस्या को दूर करने के लिए गऊ माता को 5 केले खिलाएँ या फिर 5 बेसन के लड्डू खिलाएँ या फिर 5 पेड़े खिलाएँ। अपनी समस्या को दूर करने के लिए गाय की पीठ अवश्य सहलाएँ और प्रार्थना भी करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मौजूद किसी भी कोई भी परेशानी कम हो जाएगी। आपसी प्रेम और विश्वास भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ ही सिद्धि विनायक के मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएगी। शादीशुदा जीवन मजबूत बना रहेगा। साथ ही गणेश जी को गुड़ चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आ जाती है। साथ ही कड़वाहट दूर हो जाती है। यदि आप करवा चौथ के दिन चने की दाल, केसर, सिंदूर आदि का दान करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। जिंदगी में सुख समृद्धि आती है। करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर उठेगा। हरे रंग की एक चूड़ी भी आपको अवश्य से अवश्य ही पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन करवा माता पार्वती चंद्रमा की पूजा का विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं द्वारा व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और पति के जीवन पर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। साथ ही अखंड सौभाग्य भी मिलता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती की पूजा के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को दान में देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में समृद्धि बना रहता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को गुड़ समर्पित करना चाहिए। साथ ही सिद्धि विनायक के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में संबंध गुड़ की तरह मधुर बने रहते हैं। करवा चौथ के दिन पीली सरसों ले और उसे गोमती चक्र के साथ रख ले। इसके बाद गोमती चक्र पर अपना और पति का नाम साथ में लिखे। फिर इस गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में से जुड़ा हर तनाव दूर हो जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी 16 श्रृंगार करे। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहता है। साथ ही इस दिन हाथ में कम से कम एक हरे रंग की चूड़ी अवश्य से अवश्य ही पहननी चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें गुड़ समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में रिश्तों में मिठास बनी रहती है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का सिद्धि विनायक मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बना करके अर्पित करें। इससे पति पत्नी का रिश्ता अटूट बना रहता है। करवा चौथ के दिन इन बातों का विशेष रूप से रखें ध्यान। करवा चौथ के दिन काले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन नारंगी, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंग के कपड़े पहनना चाहिए। साथ ही करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि इन्हें सुबह का प्रतीक माना गया है। साथ ही इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर करवा चौथ के दिन जाने अनजाने में व्रत टूट जाए तो क्या करना चाहिए? करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। करवा चौथ का पर्व और भी खास माना जाता है, क्योंकि इस पर्व को पकड़ने से पति पत्नी के रिश्तों के बीच प्रेम सदैव बना रहता है। और साथ ही इस दिन चंद्रमा का भी खास महत्व होता है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं निर्जला रह करके चंद्र दर्शन करके ही व्रत तोड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में व्रत टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन कई कारणों के चलते उपवास बीच में ही खंडित हो जाता है। ऐसे में व्रत को छोड़े नहीं, जारी रखें। पूजा पाठ करने के बाद ही और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। करवा चौथ के दिन अगर सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में को ठीक करने के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना मांगे। साथ ही चंद्रमा से भी क्षमा याचना मांगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन चंद्रमा दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है।
अगर किन्हीं कारणों से सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता तो फिर भी व्रत जारी रखें और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। करवा चौथ के दिन अगर जाने अनजाने में उपवास टूट जाए तो भगवान शिव, भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी से क्षमा प्रार्थना मांगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होगा और व्रत भी माना जाएगा। करवा चौथ के दिन अगर आकस्मिक उपवास टूट जाए तो सुहागिन महिलाएं किसी गरीब ब्राह्मण या मंदिर में अन्न या फिर कपड़े दान करें। इससे सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की मंगलवार की रात 10:42 से शुरू होने जा रही है और समापन अगले दिन 1 नवंबर बुधवार की रात को 9:53 पर होगा। वहीं उदय तिथि और चंद्रोदय को देखते हुए 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:12 से रात की 8:43 तक है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।